जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस कार्तवीर्य की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मत नाम की नगरी में उपकृतवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य कार्य चला सकने वाला योग्य पुत्र नहीं था। राजा ने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की बेटी प्रमदा भी वस्त्राभूषण का त्याग कर अपने पति के साथ गंधमार्दन पर्वत पर जा पहुंची। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए इतनी अवधि बीत गई है, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अब मुझे कोई उपाय बतलाइए जिससे पतिदेव की इच्छा पूर्ण करने वाला एक पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनुसया जी बोली कि अधिक मास, जो कि 32 महीने बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। रानी ने अनुसया जी की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोले कि हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है। इसकी एकादशी का व्रत तथा रात जागरण तुमने विधिपूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आखिरी तक कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का प्रेम से धन्यवाद। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसी और सिंधी कथाओं के लिए मेरे चैनल सिंधी 20 को सब्सक्राइब करें।